बच्चों। हाँ देखो ये टेबल पूरा याद कर लो। अगर एक्वियस NaCl रहा तो डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। अगर डाइल्यूट NaCl रहा जो हमने केस पढ़ा कल, तो मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा केस आपको अभी बोला याद रखने के लिए, कैथोड पे तो हाइड्रोजन निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन NaCl रहा, लेकिन एनोड पे निकलेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ H2SO4 के बारे में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 के वक्त हमें क्या मिलेगा। मैं सीधे बता रहा हूं तो क्या है, क्योंकि हर एक चीज एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं सीधे बता दूं कैसे याद रखना है। रीजन बता रहा हूं क्योंकि आपको तो पता है कंसेप्ट कि सर होगा क्या, आपको तो अच्छे से कंसेप्ट पता है ना कि एक्वेस और मोल्टन में क्या डिफरेंस है। अब एक्वेस में देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं दो केस है एक्वेस में भी। केस नंबर 1, डाइल्यूट H2SO4 अगर रहा तो क्या होगा सर, डाइल्यूट H2SO4 रहा तो क्या होगा सर। और दूसरी बात, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 रहा तो क्या होगा। तो सबसे आपको मैंने अभी एक चीज बताई, कैथोड पे तो हाइड्रोजन निकलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, ये तो सबको क्लियर है कि सर कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। अरे सही है ना, हाइड्रोजन गैस। अब एनोड पे क्या होगा सर, तो डाइल्यूट के केस में देखो बच्चों, डाइल्यूट के केस में मुझे एक बात बताओ सोच के, आप खुद बताओ, डाइल्यूट के केस में पानी ज्यादा होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलेंगी, ऑक्सीजन गैस। समझे या नहीं समझे, ये बात क्लियर है सबको। डाइल्यूट H2SO4 के केस में बोलो भाई, क्लियर है सबको, अच्छे से क्लियर है ना। बहुत अच्छे। लेकिन यार कॉन्सेंट्रेटेड के केस में आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनोड में आपको मिलेगा, एनोड में आपको मिलेगा ओलियम, दैट इज H2S2O8, ये सॉरी ओलियम नहीं, मार्शल्स एसिड मिलेगा, दैट इज H2H2, ऐसे लिख सकता हूं मैं मार्शल एसिड को, 2H+, दिस इज योर मार्शल्स एसिड। समझ में आया सबको, क्या याद रखना है आपको, मार्शल्स एसिड। देखो समझे एकदम क्लियरली, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। एक्वियस H2SO4 में भी दो केस है, तो डाइल्यूट H2SO4 का केस है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का केस है। अरे एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन अभी +6 ज्यादा से ज्यादा किस में जा सकता है, वो पर एसिड में चला जाएगा ना, +6 से पर एसिड में जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए मैंने लिखा मार्शल्स एसिड। तो याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेंगी और एनोड पे बनेगा ओलियम। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ H2SO4 के बारे में कहानी क्लियर है सबको। तो सीधे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन में शाम को डिस्कस करूंगा दोपहर को, किस तरह से क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और जिन बच्चों को नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आया था। उन्होंने बोला था एक्वियस सॉरी डाइल्यूट H2SO4 में एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, तो आंसर था O2, और ऑप्शन में ये भी गिवन था SO2, तो बच्चों ने SO2 को टिक कर दिया। तो याद रखना यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलेंगी, O2 गैस बाहर निकलेंगी। कॉपर सल्फेट की बात करता हूं मैं, ठीक है ना, एक्वियस कॉपर सल्फेट, ये आपके सिलेबस में मतलब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे भी डाइल्यूट की बात करूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ डाइल्यूट की बात करूंगा। तो याद रखना, एनोड पे आपका बताओ, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप बोलोगे सर जी सॉरी कैथोड पे क्या निकलेगा, सब बताओ। कैथोड पे कंपलसरी क्या निकलेगा, कैथोड पे एक्वियस है बोले तो पानी भी है, बोले तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये कंपलसरी दिमाग में याद रख लेना। कैथोड पे तो हाइड्रोजन को, इसीलिए आपको क्वेश्चन कभी कैथोड पे पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर, समझ में आया सबको। मैसेज करो, कैथोड पे कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आपको समझ में आ गया सब जगह पे हाइड्रोजन निकलता है पानी के साथ। लेकिन एनोड पे आपको यहाँ पे याद रखना है हाफ O2, दैट इज ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेंगी, ऑक्सीजन गैस। बोलो जल्दी, समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ। अब एग्जाम से पहले क्या याद रखना है आपको बच्चों, एकदम अच्छे से सुनना, एग्जाम से पहले आपको क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम से पहले आपको क्या याद रखना है, NaCl याद रखना है भाई, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, मैं लिख किस तरह से रहा हूं देखो, H2SO4 याद रखना है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट आपको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देंगे, डाइल्यूट देंगे, ठीक है ना। कैथोड पे सब जगह पे हाइड्रोजन है, आप सबको पता है कैथोड पे सब हाइड्रोजन, सही है ना, बोलो भाई। लेकिन मैं एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, एनोड पे सर इधर डाइल्यूट के केस में O2 बनेगा, इधर बनेगा हाफ सी, इधर बनेगा Cl2,
इधर बनेगा सर Cl2। बहुत अच्छे सर। एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, एनोड की। सर एनोड में इधर डाइल्यूट के केस में वापस से क्या बनेगा, जल्दी बताओ। डाइल्यूट के केस में, अरे डाइल्यूट के केस में क्या बनेगा, O2 बनेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या बनेगा एनोड पे, तो आपको अभी बताया मैंने, S2 सही है ना, S2OH2- मार्शल्स एसिड बनेगा। तो एक बात और एक कॉमन, सर डाइल्यूट में तो O2 बन रहा है सिर्फ, सही है ना भाई एनोड पे। अरे सर डाइल्यूट में तो O2 बनेगा। मजा आया सबको। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। डाइल्यूट के केस में एनोड पे डाइल्यूट के केस में क्या बन रहा है सब जगह पे, O2 बन रहा है। तो याद क्या रखना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में एनोड पे क्लोरीन बनेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एनोड पे ओलियम बनेगा। आप बताओ क्लियर है सारे रिएक्शन, सारे गैसेस याद हो जाएंगे सबको, मुझे मैसेज करके बताओ। कैथोड पे तो सब हाइड्रोजन है, कैथोड पे तो सब हाइड्रोजन है। देखो कैथोड के भी लिख देता हूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ऐसे ही याद करो, एग्जाम में जाने से पहले टेबल लर्न कर लेना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मुझे बताओ अभी क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सारे के सारे। कोई नया भी आ गया है तो भी आप सोच सकते हो। डाइल्यूट है, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। डाइल्यूट है तो सर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अरे क्या ही। कॉन्सेंट्रेटेड सीरियोसोपोर को आपको पूछेगा नहीं, पूछा तो यही चीजें अप्लाई कर दो भाई, यही चीजें अप्लाई कर दो। ये कॉपर सल्फेट वाली ओलियम बनेगा, समझे, मैसेज करो, वही चीजें अप्लाई कर दो। वैसे पूछेगा नहीं कोई, ठीक है ना, वैसे पूछेगा नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट और H2SO4 में एक्चुअली कोई इतना डिफरेंस नहीं है। चलो सबको हो गया क्लियर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस थिंग्स। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया सबको इन चीजों का। बच्चों मैसेज करके बताओ अभी। अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते, देखना अच्छे से। सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, देखना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चों, अच्छे से देखना। और उन्होंने पूछा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय हमें टाइम लगा, हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा। क्या क्वेश्चन पूछा है बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस में टाइम कितना लगा, कितना लगा टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस बच्चों, टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ, बहुत अच्छे 0.01 लिख देता हूं, ठीक है ना। टू प्रोड्यूस बच्चों 0.0 मोल ऑफ, बहुत ही अच्छे से देखना, 0.0 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। मतलब क्वेश्चन समझ में आया आपको। और यहाँ पे जो करंट उन्होंने दिया ना, 3 एम्पियर करंट था, बहुत ही अच्छे से सुनना बच्चों। यहाँ पे जो करंट था ना, यहाँ पे जो करंट था ना वो कितना था बोलो, 3 एम्पियर करंट था। बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने बताया आपको। देखो एक मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, आप इमेजिन करो एक प्रोसेस चल रही, ठीक है ना बच्चों, कि एक कंटेनर है उसके अंदर मोल्टन NaCl है और वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो उन्होंने बोला इस इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने 3 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया, ठीक है ना बच्चों, और बोला है कि 0.01 मोल क्लोरीन गैस बनी। तो गैस बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतनी गैस बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले मुझे बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको टाइम पूछा है कितना लगेगा। सबसे पहले मुझे बताओ आपको सबको समझ में आया, बहुत अच्छे। मैं अप्रोच पढ़ा रहा हूं, इसी अप्रोच से आपको डेवलप करना है। सबसे पहले आप क्लोरीन बनने की रिएक्शन लिखो। आप क्या करो, क्लोरीन गैस बनने की रिएक्शन लिखो। तो आप बोलोगे सर देखो सर, Cl माइनस से बनेगा Cl हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है सबको। पहले क्लोरीन बनने की रिएक्शन लिखो। स्टेप नंबर 1 समझ में आई, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। मैं आपको नॉर्मल फॉर्मूला पूछ लेता हूं, Q इज इक्वल टू IT, ये पता है सबको, ठीक है ना बच्चों। तो हमें टाइम निकालना है। आए हमें पता है, हमें Q पता है क्या, बताओ जल्दी से। हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है आपको। Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला पता है सबको, ठीक है ना, पढ़ाया था मैंने। तो आपको बच्चों निकालना है टाइम, और आपको Q भी निकालना है। अरे Q किसके ऊपर का निकालना है बोलो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज किसके ऊपर का निकालना है, कितना बना, मतलब 0.01 मोल के ऊपर का निकालना है। मैसेज करो हाँ या ना, इसके ऊपर का कितना चार्ज है वो निकालना है ना, सही है ना भाई, समझ में आ रहा है आपको। तो बहुत अच्छे से सुनना, हमें निकालना है चार्ज बच्चों। अब अच्छे से सुनो,
स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना होता है, ये रिएक्शन को लिख दो। अब बच्चों रिएक्शन लिखने के बाद आप इसको 1 मोल के टर्म में लिखो। किसके टर्म में लिखो? मोल के टर्म में। तो आप बोलोगे सर 1 मोल के लिए, आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ, बहुत अच्छे से देखो क्योंकि हम फैराडे वगैरह पढ़ते थे तो 1 मोल के लिए पढ़ते थे, तो इसको 1 मोल में लिखो इस रिएक्शन को। तो आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ Cl माइनस गिविंग अस 1/2 मोल ऑफ Cl2, हाफ मोल ऑफ Cl2 एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्लियर है सबको ये वाली चीज? 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 मोल से मल्टीप्लाई करो तो हाफ मोल आ जाएगा इधर, ये तो हाफ ही आएगा ना 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलो जल्दी। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? पहले बताओ मैंने क्या किया, समझ में आया सबको? मैंने सबको 1 मोल से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन जब होगा तो बनेगा हाफ मोल ऑफ Cl2 एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए लगेंगे? बोलो जल्दी, किसके लिए लगेंगे? हाफ मोल ऑफ Cl2 के लिए। ये बातें सबको क्लियर हुई? मैसेज करके बताओ पहले, ये सेंटेंस सबको क्लियर है कि हाफ मोल ऑफ Cl2 बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें रिलीज हुए? बोलो जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 1 मोल ऑफ। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ Cl2। ठीक है ना बच्चों? लेकिन याद रखना हमें हमेशा इसको 1 मोल में कन्वर्ट करना होता है। हमें हमेशा सारी चीजों को 1 मोल में, देखो ये अभी फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। तो हमेशा हमें याद रखना इसको 1 मोल में कन्वर्ट करो। तो आप बोलोगे सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या फिर? 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए, 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए कितने, 1 मोल ऑफ Cl2 बनने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे? तो आप बोलोगे सर अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। अरे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे आधे मोल के लिए, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मैसेज करके बताओ समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी से। ये वाली बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अगर आपको सीधा करना होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन देखो हमारा यहां तक का सही है। देखो अब देखो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूं फिर से। देखो हमारे पास था Cl माइनस बच्चों, और ये Cl माइनस चला गया हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला एक मोल के लिए लिखो, तो 1 मोल के लिए कैसे लिखोगे? तो आपने बोला 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने बोला 1 मोल ऑफ Cl माइनस से हमें क्या मिलेगा? हाफ मोल ऑफ Cl2 प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने अभी लिखा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा हाफ मोल ऑफ Cl2। अब मैं इसको 1 मोल में नहीं, इसको हाफ मोल ऑफ Cl2 को मैं 1 मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए मैं लिख सकता, 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए लिख सकता मैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये वाला चीज समझ में आई क्या? 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस होने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों क्लियर है? मैसेज करो। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैसेज करो हाँ या ना। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों? बहुत अच्छे से सुनना इन चीजों को। तो क्या आप, मैं यूनिटरी मेथड से पढ़ा रहा, कंसेप्चुअल पढ़ा रहा, ठीक है? मैं सीधे फॉर्मूले से नहीं बता रहा, ऐसे बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों क्या आप ऐसा लिख सकते हो? कैसा? कि देखो बहुत अच्छे से सुनो। तो आपको पता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, देखना अच्छे से, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे किसके लिए? 1 मोल Cl2 के लिए। बहुत अच्छे सर, 1 मोल Cl2 के लिए। लेकिन हमें किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए 0.101 मोल ऑफ Cl2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? कोई बताएगा? 0.01 मोल ऑफ Cl2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? मैसेज करके बताओ तो थोड़ा सा मैसेज करके बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। 0.01 मोल ऑफ Cl2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? तो मैं सीधे बता दूं आपको, आप बोलोगे सर 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है कि 0.01 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होने के लिए, और हमें ये तो पूछना था। अब इसका रीजन बताता हूं सबको, देखो सब मैसेज करके बताओ। हम कितनी स्लोली गए सारे स्टेप को देखते हुए, क्योंकि बच्चों को ये बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो अब आपको समझ में आया 0.0 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे इतने Cl को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या मैं आप सीधे लिख सकता हूं? बहुत अच्छे से सुनो। क्या मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों कितना चार्ज होता है? तो आप बोलोगे सर 96500 फैराडे इतना चार्ज होता है, इतना कूलम होता है। बोलो भाई ये पता है आपको? जल्दी बताओ मैसेज करके। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम होता है। बच्चों मैसेज करके बताओ चार्ज कितना होता है? इतना कूलम होता है। तो आप लिख सकते हो बच्चों क्या? 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर
0.02, देखो यार आप समझ में आ रहा है ना ये बात है। 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो 0.02 को मल्टीप्लाई कर दो 96500 से, आ जाएगा चार्ज। मैसेज कर, या फिर सिंपल इसमें बताओ आपको, इसको देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा जल्दी बताओ। 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर 96500 इंटू 0.02 कुलम, इतना चार्ज होगा। क्या समझ में आया सबको? क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, एकदम अच्छे से बताओ, सब बताओ। एक मोल पे इतना कुलम है तो इतने मोल पे कितने कुलम, समझ में आया सबको? मैसेज करके एक बार बता दो मुझे, मैसेज करके एक बार सब बताओ, सबको समझ में आई ये वाली स्टेप सबको समझ में आई? हमें एक मोल के लिए पता था, मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पूछते जाओ, ठीक है ना। एक मोल के ऊपर इतने कुलम, तो 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने कुलम, यानी कि हमें अभी पता चल गया, अभी हमें पता चल गया कि सर 0.02 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए लग रहे थे, तो 0.02 0.01 मोल किसके लिए, 1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए लग रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इस क्लोरीन के ऊपर का ये चार्ज है ना। आपको समझ में आया सबको? चलो छोड़ो ये बात, सब छोड़ दो, ये वहां तक की बातें सबको क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। चार्ज समझ में आया कितना आया, मैसेज करो। तो ये किसके ऊपर का चार्ज है, आप अभी आप क्लियरली बोल सकते सर ये किसके ऊपर का चार्ज है, पता है? ये चार्ज है आपका क्लोरीन के ऊपर का। 0.01 मोल ऑफ क्लोरीन के ऊपर का चार्ज कितना आया आपका, समझे या नहीं समझे? इसके ऊपर का चार्ज निकालते आ गया सबको, मैसेज करके बताओ ये कैसे आया, समझ में आया सबको? मैसेज करो, एकदम अच्छे से समझो। सबको क्लियर है? 0.01 मोल ऑफ क्लोरीन के ऊपर का चार्ज कितना आया, सबको समझ में आया? तो आप सीधा आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था, बहुत ही अच्छे से सुनो, उन्होंने बोला था एक बीकर है, उसके अंदर NaCl का क्या चल रहा है, NaCl का चल रहा है, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब इस रिएक्शन में उन्होंने बोला आपको कितना करंट प्रोवाइड करना पड़ा, 3 एम्पियर। उन्होंने पूछा कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, और उन्होंने पूछा, उन्होंने टाइम पूछा है, और गिवन क्या था, कुछ भी गिवन नहीं था। उन्होंने एक चीज गिवन थी कि कितना क्लोरीन बनाना था हमें, 0.01 मोल ऑफ क्लोरीन बनाना था, ठीक है ना। तो हमें इस वाले क्लोरीन के ऊपर का चार्ज देखना था, इस वाले क्लोरीन को बनने के लिए टाइम पूछा था, और इस वाले क्लोरीन के ऊपर का करंट देखना था, मतलब कितना करंट प्रोवाइड किया। तो आप लिख सकते हो क्या, Q इज इक्वल टू क्या, बोलो बच्चों, I इंटू टी। बच्चों एकदम क्लियर है, आपका I कितना था, 3 था, टाइम हमें निकालना था। और Q हमने कैसे निकाला, Q हमने चार्ज कैसे निकाला बच्चों, अरे हमें 1 मोल ऑफ क्लोरीन का चार्ज पता था, कितना है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन के ऊपर का चार्ज हमें पता था, हमने निकाला। 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोले तो कितना चार्ज था, 96500 फैरेडे। तो हम 0.01 क्लोरीन के ऊपर का चार्ज भी निकाल सकते हैं ना, समझ में आया बच्चों? तो वो चार्ज कितना आया आपका, 96500 इंटू, बोलो जल्दी, 0.02, इतना चार्ज आया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, आपका टी आ जाएगा। मैसेज करके बताओ समझे या नहीं समझे? आपका टी क्या आएगा मैं बता रहा हूं, सुनो जल्दी, देखो 96500 डिवाइडेड बाय 0.02 डिवाइडेड बाई 3 बच्चों, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। टी आपका क्या आता है बताता हूँ सर, टी आ जाएगा 96500 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 0.02 डिवाइडेड बाई 3 था। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों एकदम अच्छे से सुनना, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 जा, ऐसे कुछ तो भी आ जाएगा, और इधर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, 0 नहीं, इधर 6 लिख देता हूँ, ऐसा वाला। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे सर 6 4 2, ऐसा कुछ तो भी आएगा। 6 इसको मल्टीप्लाई करो भाई 2 से, 3 2 1 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी, टाइप करके भेजो। इतना आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ जल्दी, आएगा आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना यहाँ पे लिखा है देख लो, इतना आएगा। हाँ हाँ, ये
यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली बताओ। 60 कितना है? 64, 64, उसके बाद क्या है बोलो, देखने दो मुझे चैटिंग में, एग्जैक्ट आपने निकाला होगा 64,332, ठीक है ना? ओके, 64,332। अब देखो ये वाला आपका आ गया 64,332, तो ये आपका आ गया टाइम, लेकिन ये क्या था, सुनो अच्छे से, ये आपका सेकंड में आएगा। मान लो इसको डिवाइड कर दो किससे, 60 से, तो आपका आ जाएगा मिनट में। समझ में आया सबको? बोलो रे, बोलो जल्दी, समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ। नहीं नहीं सॉरी, इसका क्या कर दोगे आप? हाँ सही, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻² से, सही ना? तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 643 पॉइंट, ये मिनट में आ जाएगा आई थिंक, यस, ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसे समझ में आया सबको? अब इसको सेकंड में करना है तो आपको पता है क्या करना है, 643.32 मिनट। मैसेज करके बताओ आप सबको समझ में आया किस तरह का प्रॉब्लम था? बच्चों सब मैसेज करके एक बार बता दो मुझे, क्या सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ एकदम क्लियर है हो? टाइम का क्या क्लियर नहीं है? अच्छा टाइम का क्लियर नहीं, मैं आपको टाइम बता देता हूँ आपको किस में लेना है टाइम। एक काम करो, हाँ रुको, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? वहां पे मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा वेट कर लो। हाँ ओके, थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे पास क्वेश्चन है क्या देखने दो। मेरे पास क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुक जाओ। हाँ टाइम जो आएगा ना आपका सेकंड में आएगा, ठीक है ना? ये वाला जो टाइम आता है ना आपका, ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला टाइम कौन सा, 6433, जो भी टाइम आया था ना आपका, ये आपका सेकंड में आएगा, ठीक है, याद रख लेना, ये आपका सेकंड में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने सही सॉल्व किया था क्या? मुझे आप एक बात बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा था आपका? इसका आंसर आपका कितना आ रहा था एक बार बताओ तो मुझे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको क्या आंसर आना चाहिए था आपका। हाँ हाँ नहीं, सही सॉल्व किया आपने, बरोबर है, सही है, ये सेकंड में आना चाहिए था। 643 जो था ना बच्चों आपका, ये जो था ना आंसर, ये सेकंड में आता है, ठीक है? तो इस ये ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका टाइम आएगा उसको सेकंड में लेना है। किस में लेना है बोलो जल्दी? सेकंड में लेना है, बताऊंगा मैं, एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है? समझ में आया? अभी इसको सेकंड में लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको सेकंड में ही लेना है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें अच्छे से आता है। हो गया अभी क्लियर? टाइम को सेकंड में ही लेना है, उसको हम मिनट में कर सकते हैं डिवाइड करके। इसको डिवाइड करके 60 से, 60 से डिवाइड करके इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़े आगे। चलो एक और प्रॉब्लम दे दूं मैं, एकदम सेम प्रॉब्लम है, देखना अच्छे से, एकदम सेम प्रॉब्लम है, एकदम सेम प्रॉब्लम है। इस टाइप का तो आपका हो जाएगा। देखो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। आवाज आ रही मेरी? बोलो जल्दी, आवाज आ रही है? मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइसिस, चलो ये वाला। हाँ देखो इसको अच्छे से, दिख रहा है सबको? हाँ 10 मिनट के आसपास आएगा, बहुत अच्छे। दिख रहा है सबको? मैसेज करो, बोलो जल्दी, दिख रहा है? ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट, देखना, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है सर जी, एनोड पे कौन बनेगा? मैसेज करो। 2020 का क्वेश्चन है, कब बोलो कौन बनेगा? आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2020 को 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इजी इजी। कौन सा गैस बनेगा बताओ जल्दी एनोड पे? एनोड पे कौन सा गैस बनेगा एनोड पे, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन तो गलत है, टोटल H2S तो कभी पढ़ा ही नहीं, SO2 के बारे में बात ही नहीं की। कौन बचा? क्या डिफिकल्ट था क्या क्वेश्चन? डिफिकल्ट था क्या? अभी तो बताए। तो ऐसे देखो, कभी कभी आप खुद से भी ट्राई करने ना आ जाएंगे आपको, ठीक है ना? ये अभी मैंने बताया, डाइल्यूट H2SO4 से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड से कौन सा गैस बाहर निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन को पहले पढ़ो आप, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है देखना भाई, बहुत ही अच्छे से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनना। उन्होंने पूछा है 5 एम्पियर करंट इज पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, 5 एम्पियर करंट है, करंट आपको गिवन है 5 एम्पियर, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर अ 40 मिनट्स, टाइम गिवन है कितना?
40 मिनट। आप क्या कर दो, पहले टाइम को किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। सबसे पहले स्टेप याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स में, इसको सेकंड में कैसे करोगे, 40 इंटू 60 कितना आंसर आएगा बताओ, कोई मैसेज करके। सेकंड में कितना आंसर आएगा, मैसेज करो रे, अरे कर दो जल्दी बताओ, सेकंड में कितना आंसर आएगा। आएगा तू कितना, 2400 कितना आएगा, 2400, ठीक है ना। हाँ ठीक। कितना, कितने लोग जवाब दे रहे, सुनो क्या आएगा, 2400 आएगा, ठीक है ना, 2400 एक सेकंड आएगा, ठीक है, ये ठीक है। टाइम आपका पता है, आई पता है, आपको पूछा है उन्होंने, आपको पूछा है द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब उन्होंने अभी अमाउंट पूछा है, तो याद रखना बच्चों, याद रखना अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आपको सीधे बता दो फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस नहीं बताता, मैं क्या करता पता है आपको, सीधा कंसेप्चुअली बताता हूँ, ठीक है ना, आपको आसान जाएगा। देखो इसको मैं, आपको जिंक का मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है, सिर्फ जिंक का होता है 65 अरे ये क्या है रे, जिंक का क्या होता है मोलर मास 65.04, याद रख लेना, ठीक है ना, 1 ग्राम ये मोलर मास होता है, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, इसको थोड़ा कंसेप्ट, 1 मोल का मास होता है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी होगी कि जिंक का 1 मोल का मास गिवन नहीं होगा तो आप याद रख लेना, इसका 1 मोल का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 65.04, ये वाला होता है, ठीक है ना। आप सुनो, आपका आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, बहुत अच्छे से देखना बच्चों। मान लो ये मेरे पास, देखो सबको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला जिंक कितना बना, जिंक सल्फेट से, तो जिंक +2 किस में जाएगा बताओ जल्दी, जिंक में जाएगा, मैसेज करके बताओ जल्दी से, हाँ या ना। उन्होंने पूछा कितना जिंक बना, उनका क्वेश्चन क्या था, जिंक कितना बना, किससे बनेगा, जिंक +2 से बनेगा। तो जिंक +2 ने कितने इलेक्ट्रॉन खाए, तो आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन खाए, तो कितना जिंक बना, मतलब ये बना। तो अब मैं इसको 1 मोल के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखू बच्चों 1 मोल के लिए, बताओ जल्दी, फॉर 1 मोल, तो आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ Zn+2 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, जल्दी बताओ, 1 मोल ऑफ Zn+2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितना बनेगा 1 मोल ऑफ, क्या बनेगा जल्दी बताओ, 1 मोल ऑफ जिंक। तो क्या मैं लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर है, 1 मोल ऑफ, जल्दी बताओ समझ में आया सबको, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लगेंगे 1 मोल ऑफ जिंक बनाने में। अरे भाई मैसेज करो रे, 1 मोल ऑफ जिंक बनाने में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बच्चों क्लियर हो रहा है सबको, जल्दी बताओ कितनी सिंपल चीजें चल रही है, आपको बस अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं लिख सकता हूं सर, अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल ऑफ जिंक बनाने में, अरे 1 मोल ऑफ जिंक का मास कितना होता है, तो आपको अभी बताया मैंने 60.05, तो यही था ना मोलर मास। तो मैं लिख सकता हूं क्या, सुनो, तो क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है इतना जिंक को डिपॉजिट करने में, जल्दी बताओ क्लियरली, हाँ या ना। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है हमें किसको डिपॉजिट करने में, 65.05 ग्राम ऑफ जिंक को डिपॉजिट करने में, बोले तो 1 मोल ऑफ जिंक को डिपॉजिट करने में लिख सकता हूं। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अरे ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। 2 मोल का मतलब क्या होता है, 2 मोल का मतलब होता है सर 2 फैरेडे, सही या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं 2 फैरेडे, या फिर 2 इंटू कुलम में लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 96500 कुलम रिक्वायर है, रिक्वायर इतना चार्ज रिक्वायर है 65.05 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए। क्या समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, इतना चार्ज रिक्वायर है इसको डिपॉजिट करने के लिए, मैसेज करके बताओ बच्चों, क्लियर है सबको। अरे भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो एक बार, अच्छे से देखो इसको और बताओ मुझे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं 1 फैरेडे लिख सकता हूं, ठीक है ना, मतलब 1 फैरेडे बोले तो 96500, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 96500 कुलम। तो इतना चार्ज रिक्वायर होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर का, इतना चार्ज रिक्वायर होगा इस इतने अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए। बच्चों क्लियर है सबको, ये वाला आपको स्टैंडर्ड रिलेशन समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ जल्दी से, कि सर इतना चार्ज रिक्वायर होगा, इतना चार्ज रिक्वायर होगा इतने जिंक को डिपॉजिट करने के लिए, इतना इलेक्ट्रिसिटी
इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज किया जाता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी इतने जिंक को डिपॉजिट करने के लिए। तो आपको अभी पता है, देखना अच्छे से, यहाँ पे ऊपर लिख दूं मैं, देखो 2 × 96500, इससे हमें 65.04 ग्राम को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको सॉल्व करके 1919300, आप सॉल्व कर देना 3000, इतना चार्ज रिक्वायर है, इतना कूलम चार्ज रिक्वायर है एक मोल को, यानी कि 65.04 ग्राम जिंक को डिपॉजिट करने के लिए। समझ में आया? डिपॉजिट बोले तो प्रोड्यूस करने के लिए। ये वाला रिलेशन सबको क्लियर है? अभी मुझे मैसेज करके बताओ, ये वाला रिलेशन सब बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना? मैसेज करके बताओ, सबको क्लियर है एकदम अच्छे से कि आपने इतना चार्ज ऊपर से प्रोवाइड किया तब जाके एक मोल डिपॉजिट हुआ, 65.04 ग्राम डिपॉजिट हुआ। क्या आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या था आपको पता था? चार्ज आपका होता है I इंटू टी। बच्चों याद रखना, I आपका कितना था? क्या ये I कितना था? बोलो कितना एम्पियर बोला था मैंने? I कितना था? मैसेज करके बताओ कितने एम्पियर था? 5 एम्पियर था। और टाइम कितना था बताओ जल्दी? अरे टाइम कितना था? टाइम कितना था बताओ जल्दी? 2, बोलो बोलो, सही है 2400 था। अरे सही है ना, 40 इंटू 60, 24 था ना, 40 इंटू 60। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो आप बोलोगे सर 12,000 आ जाएगा, तो 12,000 कुलम आ जाएगा। अरे सर जी, तो आप बताओ, देखना कितना खतरनाक चीज पढ़ाई मैंने आपको। रिलेशन ही, मतलब मैं फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम कि सर इतने कुलम में इतना डिपॉजिट होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उनका क्वेश्चन क्या था कि इतने कुलम में कितना डिपॉजिट होगा। समझे या नहीं समझे? अब मैसेज करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है सबको? अरे मैसेज करो, इतने कुलम में, अब देखो, अब सुनो, ये तो हमें, ये तो अभी निकाला हमने कि इतने कुलम का पूछा था उन्होंने। तो अब सुनो, अब सुनो, 193,000 इतने कुलम चार्ज, इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी इतने को डिपॉजिट करने में, इतना बनाने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी। तो उनका क्वेश्चन है कि अब तुम बताओ, अगर 1200 कुलम दे, अगर 12,000 कुलम दे तो कितना बनेगा, कितना डिपॉजिट होगा, ये क्वेश्चन था उनका। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, 193,000 को मल्टीप्लाई करो x से, और इधर आ जाएगा 65 इंटू 12000 डिवाइडेड बाय, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी? ये आ जाएगा 193,000, कैंसिल कर दो, सॉल्व कर दो, आपके पास x की वैल्यू पता है कितनी आ जाएंगी? 19.99, बोले तो 20 ग्राम के। ये आई थिंक इतना आना चाहिए। देखो आपके ऑप्शन में पता नहीं क्या है, ऑप्शन देख, नहीं नहीं पता नहीं, ऑप्शन आप सॉल्व करके देखो, शायद मैंने कुछ और ही लिख दिया। वापस से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। 12,000 कुलम, एक मिनट वापस से लिख देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आता है, ठीक है ना। 193,000 को ये कितना, इतने कुलम लगते हैं किसके लिए? 65 ग्राम के लिए। तो इतने कुलम में कितना बनेगा, कितना डिपॉजिट होगा? तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है, मैसेज करके बताओ। एक्स इज इक्वल टू, बोलो कितना आंसर आता है, मैसेज करके बताओ, कोई तो भी मैसेज करके बताओ कितना आंसर आएगा। मैं आपके ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। अभी चलो देखना अच्छे से। देखो इसमें से, देखो ऑप्शन में बता रहा हूं आपका ऑप्शन क्या आएगा, आप खुद से बताओ। ट्राई किया आप सबने? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेना आपका, इसको मत टिक कर देना, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा, मे बी आपका, आई थिंक ये बी ऑप ए क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि सबका डी वाला ऑप्शन? देखो आपका आ रहा होगा तो आप इसको देख लेना, ठीक है बच्चों। क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? खुद से बताओ, मैंने जिस तरह से पढ़ा है आप सबको क्लियर है? कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली क्लियर है कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं? बहुत अच्छे। तो देखो, गलती मत कर देना एग्जाम से पहले, एक एक चीज को। मैं अगर प्रॉब्लम, देखो यार प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूँ, नियरली नियरली सारे प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट